एवरीवन, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, हमने अपने एडजेक्टिव्स शुरू करे थे बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं, नाउन्स डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउंस हम डिस्कस कर चुके हैं, एडजेक्टिव्स चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही कंटिन्यू रखेंगे। एडजेक्टिव्स का ही क्लास कंटिन्यू रख रही हूँ बेटा। लास्ट क्लास में भी इस पे मैंने एंड किया था, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट बताया था। फिर से एक बार ये रिपीट कर दे रही हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स मैंने क्या बोला था बच्चा? जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आई रिपीट, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने का ट्रिक मैंने क्या दिया था आपको? डोसाज कॉम, राइट? जिसमें से डी क्या बताया था बेटा मैंने? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होते हैं आज के इस लेक्चर में भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज ओपिनियन। ओपिनियन क्या है आपका उसको लेके? नेक्स्ट इज साइज। नेक्स्ट वन इज एज, ओल्ड, न्यू, इन दैट वे। शेप क्या है? ठीक है। कलर क्या है बेटू इसका? अच्छा ये वाले कलर, अच्छा पहले भी हम कर चुके हैं आई गेस ये। ओपिनियन। मटेरियल क्या है उस चीज का? और पर्पस क्या है? ठीक है, इस ऑर्डर में आपने एडजेक्टिव्स को लगाना है। ये वेरियस एडजेक्टिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक सेंटेंस में, आपने उन एडजेक्टिव्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना है। जैसे ये एग्जांपल दिया था, शी वॉर अ ब्यूटीफुल रेड कॉटन साड़ी। सबसे पहले यहाँ पे ये कलर था, ठीक है, सबसे पहले कलर ही, सॉरी ओपिनियन था, ओपिनियन ही आएगा, उसके बाद यहाँ कलर था, कलर ही आएगा, और यहाँ पे मटेरियल है। ये वाला मैंने आपको घर को करने को दिया था, आई होप आप ये करके आए होंगे। आई अबाउट ब्राउन क्या है बेटू? यहाँ पे कलर है, जूट क्या है? मटेरियल है, और रेक्टेंगुलर क्या है? शेप। देखो अब कौन सी चीज सबसे पहले आएगी? सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई? इनमें कलर और शेप में कंफ्यूजन चल रहा है थोड़ा सा, तो शेप पहले आनी चाहिए। शेप पहले कौन सी आएगी? रेक्टेंगुलर पहले आना चाहिए, उसके बाद भाई कलर आना चाहिए, राइट? कलर उसके बाद आना चाहिए। कलर क्या है? ब्राउन। और उसके बाद आना चाहिए मटेरियल। मटेरियल ये लास्ट में, जूट है मटेरियल, यहाँ पे जूट, ठीक है? तो क्या बनेगा ये? आई बाउट अ रेक्टेंगुलर ब्राउन जूट बैग। रेक्टेंगुलर ब्राउन जूट बैग would be the correct order of the various adjectives which are existing here. Is that clear? I repeat, when there are more than one adjectives in a sentence, you have to arrange them in a particular order. What would be that order? I provided you with the trick for that order. It's Dosa's comp, okay? Alright, bachcha, I'm considering this one is clear. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बेटू एडजेक्टिव्स इस तरीके से भी इस्तेमाल होते हैं। कौन सा तरीका? कि आप सो डैश एज का इस्तेमाल करोगे, एज डैश एज का इस्तेमाल करोगे। अब इसके लिए दो बातें दिमाग में रखनी है, और वो दो बातें कौन सी है? पहली बात, हमेशा इस ब्लैंक में जो आप वर्ब डालोगे वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। हमेशा यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, दोनों केसेस में। आई रिपीट, जब भी इस चीज से, जैसे एक एग्जाम्पल लेके करती हूँ। अच्छा, शी इज नॉट सो टॉलर, शी इज नॉट सो टॉलर एज हर ब्रदर। भाई वो अपने भाई जितनी लंबी नहीं है, राइट? कंपैरिजन कर रही हूं मैं उस शी का उसके भाई के साथ, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री डालूंगी, बिल्कुल सही लगेगा, सुनने में एकदम सही लगेगा कि भाई मैम हम कंपैरिजन कर रही हो शी की हाइट का शी के ब्रदर के साथ, एकदम सही लग रहा है। यहाँ पे कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है जब आप कंपैरिजन कर रहे हो सो और एज लगा के, या एज डैश एज से भी करोगे कंपैरिजन, कभी भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे टॉलर का इस्तेमाल ना करते हुए आप टॉल लिखेंगे, इसका एरर आता है, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप इसको गलत करेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन हियर, whensoever you are making a comparison using so dash as या as dash as, you never ever has to use the comparative degree. You always have to use the positive form. All right?
तो शी इज नॉट सो टॉल। इसका भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। ओके, लेट्स कंसीडर दिस वन। शी इज नॉट as faster as her mother। भाई कुछ भी काम करने में लड़की इतनी तेज नहीं है जितनी उसकी मम्मी तेज है। ठीक है, तो अगेन आपको लगेगा कंपैरिजन हो रहा है मैम, फास्टर एकदम सही है, बट जिन बच्चों ने मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको पता है एज डैश एज से कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वर्ब की सेकंड डिग्री का और जो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट डिग्री का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? पहली चीज क्या बताई मैंने, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज ध्यान में रखेंगे, कभी भी इसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, इसके साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और इसके साथ पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। पहली चीज बताई थी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों केसेस में, और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारे। इसका तो ये हो गया, कभी आप ऐसे नहीं बोलोगे शी इज so pretty as her mother, she's so pretty as her mother। no, you can never ever make a positive sentence। मैं क्या बोल रही हूँ, she is so pretty, so beautiful as her mother। मेरा बच्चा, यहाँ पे आप शी इज सो ब्यूटीफुल, आप सो और एज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल सही। एरर कहाँ पे है कि आप सो और एज का इस्तेमाल कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने में नहीं कर सकते हो। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने में सो और एज का इस्तेमाल करते हो। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा होता शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, तो ये बिल्कुल सही होता, बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सो डैश एज के साथ आप हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, आप एज डैश एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। इसके साथ आप नेगेटिव भी बना सकते हो, शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। तो एज के साथ बच्चों दोनों सेंटेंसेस बनते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्या बताया मैंने, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, शी इज एज प्रिटी एज हर मदर, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, नेगेटिव भी बना। बट यही चीज अगर सो डैश एज के साथ करनी है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते शी इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, नो, दैट वुड बी रॉन्ग सेंटेंस। बट आप इसके साथ डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, दैट शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। यू गेटिंग नाउ? सो रिमेंबर दिस टू थिंग्स, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, और दूसरी चीज इसके साथ आप हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, वेयरएज यहाँ पे आप पॉजिटिव भी बना सकते हो और नेगेटिव भी बना सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेटू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से इसको देखना। अगर समझ नहीं आ रहा है एक बार वीडियो वापस करके देख लेना, बट इसको समझ लेना, ठीक है? ओके बच्चा, आई एम कंसिडरिंग दैट दिस वन इज क्लियर, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, जब आपने कंपैरिजन करना है किन्हीं दो क्वालिटीज का एक ही बंदे में या किसी एक ही चीज में। आई रिपीट, when you are comparing two qualities of the same person or the same thing, what you have to do, you never have to use the positive degree। I repeat, एक example देखते हैं। The train is faster than expensive। ये एग्जाम्पल देखते हैं भाई। अब ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन के ही दो फीचर है, एक फास्ट और एक्सपेंसिव। दोनों चीजें ट्रेन की ही हैं, बट मैं दोनों क्वांटिटी की और दोनों क्वालिटीज को कंपेयर कर रही हूँ कि फास्ट ज्यादा है या एक्सपेंसिव ज्यादा है। सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम थिंग। इसी तरीके से हम किसी इंसान की भी कर सकते हैं, जैसे किसी लड़की की इंटेलिजेंस और ब्यूटी को कंपेयर कर लो, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट, ठीक है? तो इसका रूल क्या है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और द सेम थिंग, कंपेयर कर रहे हैं आप दो क्वालिटीज को, एक ही बंदे की एक ही चीज को, तो आप क्या करोगे,
उस टाइम पे आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप मोर और मोस्ट के साथ लिखोगे, मोर पास्ट लिखोगे आप इस टाइम पे। जो भी हो, जैसे ब्यूटीफुल तो खैर उसकी तो पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री होती ही मोर ब्यूटीफुल है, और वैसे भी वो मोर ब्यूटीफुल लिखा जाएगा, ठीक है। बट ऐसे वर्ड्स जिनकी जो कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे वो ईआर होती है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो वहां पे जब आप बेटा दो क्वालिटीज कंपेयर करें तो आपने कंपैरेटिव डिग्री ईआर वाली इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने मोर के साथ उनको लिखना है। ओके जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रिया इज मोर इंटेलिजेंट, रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल, रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा कि रिया की ही दो क्वालिटी है, इंटेलिजेंस भी रिया की क्वालिटी है और ब्यूटीफुल भी भाई रिया की बात हो रही है, बट जब दोनों क्वालिटी सेम बंदे की है तो मैं यहाँ मोर से लिखूंगी। खैर इसमें तो जो है वो इसकी कंपैरेटिव डिग्री भी मोर ही होती है, तो इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसकी तो कंपैरेटिव डिग्री भी खैर इंटेलिजेंट की मोर इंटेलिजेंट ही होती है, तो क्लियर है, कभी भी यहाँ पे ईआर वाली डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है बेटा। आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं मैं, ये प्रोनाउन में भी डिस्कस कर चुकी हूं कि एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन का आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर से बता दे रही हूं एक बार, क्योंकि एडजेक्टिव्स में भी कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, तो अब वैसे आपको पता ही है, मैं जस्ट आपसे क्वेश्चनिंग करने वाली हूँ एंड यू हैव टू आंसर। ओके जैसे वही एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। माई कार, अच्छा अलग एग्जांपल देते हैं, माई कार इज ब्लैक, yours is white। अब यहाँ पे कार के लिए रेफर कर रहा है माई, ठीक है, तो माई यहाँ पे प्रोनाउन नहीं सोचना। यूजुअली दिमाग में क्या आता है भाई, माई, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन है, हिज, हर, सब प्रोनाउन है। नहीं बेटू, जिन्होंने मेरी क्लास शुरू से देखी है उन बच्चों को पता है हम कैसे चेक करते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। जब ये वर्ड किसी नाउन को रेफर कर रहा है, इसके लिए स्पेशली एक नाउन वहां पे रखा हुआ है, उस टाइम पे ये एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे माई क्या है बेटू, एडजेक्टिव है, ठीक है। माई कार, कार के ऊपर ये रेफर कर रहा है माई। यहाँ पे देखो योर्स इज ब्लैक, अब योर क्या, यहाँ योर के लिए कुछ लगा है, यहाँ पे कुछ नाउन है नहीं। जब कोई नाउन नहीं है, इनफैक्ट ये खुद एक नाउन की जगह पे आया है, जो नाउन की जगह पे आता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे योर्स क्या है, ये प्रोनाउन। इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं बेटू, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को। खैर हम काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं बेटू, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी, फिर भी आपको कोई डाउट होगा ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी। ओके चलिए, दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। अब नया टॉपिक देखते हैं, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स भी एडजेक्टिव से ही निकल के आया। सारे डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, बट सारे एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर नहीं है। आई रिपीट, all the determiners are adjectives, but all adjectives are not determiners. What do I mean by that? Let's see here. All the determiners are adjectives, but all adjectives are not determiner. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, I need this person in my life. I need this person in my life. अब बेटू यहाँ पे this जो है वो किसको रेफर कर रहा है, ये बंदा मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए, ठीक है, या ये बंदी तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ये बंदा मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए। दिस पर्सन, पर्सन के ऊपर एम्फेसाइज कर रही हूं मैं बेटू, पर्सन यहाँ पे एक नाउन है, और जो नाउन को रेफर करते हैं वो क्या होता है, कम ऑन यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ, जो नाउन को रेफर करता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिस क्या है बेटू, एक एडजेक्टिव। ये तो आइडेंटिफाई कर ले रहे हो इजीली, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कुसुम इज अ टॉल गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, माई स्टूडेंट्स नो इट रियली वेल, और वो उसकी खूबी बताई है, ठीक है। कुसुम कैसी है भाई, एक लंबी लड़की है, तो लड़की की खूबी बताइए, एक नाउन को रेफर कर रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है।
स्पेसिफाई समथिंग अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन, क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव, ठीक है। तो टॉल भी क्या है? एक एडजेक्टिव। इतना क्लियर हुआ अभी तक? अब बोला भाई कुछ एक एडजेक्टिव हैं जो डिटरमाइनर एक्ट करते हैं। अब वो कौन से एडजेक्टिव हैं जो डिटरमाइनर एक्ट करते हैं? बेटा जिनके आप आगे या पीछे लगा के कोई नया वर्ड नहीं बना सकते हो, जिनके आप प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के कोई नया वर्ड नहीं बना सकते हो, दे ऑल आर डिटरमाइनर्स। बट अगर ऐसे वर्ड हैं जिनके आप आगे या पीछे लगा के कुछ नया वर्ड बना सकते हो, दे आर नॉट डिटरमाइनर्स। अब ये भी एक एडजेक्टिव है, दिस भी एक एडजेक्टिव है, टॉल भी एक एडजेक्टिव है। दिस के क्या आगे या पीछे लगा के तुम कुछ नया वर्ड्स बना सकते हो? कुछ सुने? दिसर ER लगा दिए, या दिस इज ES लगा दिए? नो, you can't. So when you can't make a new word by adding a prefix or suffix to adjective, that adjective is a determiner. तो this यहाँ पे एक adjective तो है ही है, along with it ये एक determiner भी है। ये एक ऐसा adjective है जो कि एक determiner act कर रहा है। Whereas यहाँ पे tall देखो, tall में अगर हम prefix और suffix लगा के नया words बना सकते हैं, definitely बना सकते हैं। taller हो गया, tallest हो गया, तो हम एक नया word बना पा रहे हैं। तो उस टाइम पे ये एक एडजेक्टिव तो है बेटू, बट एक ये डिटरमाइनर नहीं है। मतलब डिटरमाइनर जितने भी होते हैं, ऑल द डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव, बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमाइनर। आई होप अभी क्लियर होगा। बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दिया है मैंने, क्लियर लेके चलना इसको। डिटरमाइनर्स क्या है? एडजेक्टिव से ही आर्टिकल्स भी निकले हैं, एडजेक्टिव से ही आर्टिकल निकले हैं। ये ऐसे बोल लो आप, एडजेक्टिव से निकले हैं डिटरमाइनर और डिटरमाइनर से ही निकले हैं आर्टिकल्स। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक बेटू हम आर्टिकल्स ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब बेटा समझ के चला करो। बस इंग्लिश में ये टर्म्स सुनी होती हैं, अच्छा एडजेक्टिव जैसा कुछ होता है, आर्टिकल जैसा कुछ होता है, डिटरमाइनर जैसा कुछ होता है, समझ के चलो। सारा सब लिंक्ड है, सब कोरिलेटेड है और बहुत इजी है सब कुछ। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। डिटरमाइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रोनाउंस क्लियर, एडजेक्टिव्स क्लियर, सब हम लोग ऐसे पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं, सब क्लियर चल रहा है। आई होप बेटा सबको सब कुछ क्लियर चल रहा है। या ओके, हियर वी हैव आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम एंड एनी। बड़ा बेसिक है। सम जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है, सम एक पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है बेटा। यहाँ पे देखते हैं, सम एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे मुझे किसी को पूछना है तो मैं वैसे बोलूंगी, डू यू हैव सम शुगर या डू यू हैव सम वाटर। तो बेटा जब मैं पूछ रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव होप के साथ पूछ रही हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी। ठीक है, तो डू यू हैव सम शुगर। बट अगर वो मेरे को रिप्लाई कर रहा है और उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा नो आई डोंट हैव सम, वो ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? नो आई डोंट हैव एनी। वो मेरे को नेगेटिव रिप्लाई कर रहा है। जब आप कोई चीज नेगेटिव इसमें बोल रहे हो कि उसके पास है ही नहीं, मना कर रहा है बंदा, तो उसके पास वो एनी का इस्तेमाल करेगा। क्लियर? इस तरीके से होता है। तो विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस यू हैव टू यूज some, but with negative sentences you generally use any। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ लिख भी दे रही हूं मैं, do you have some sugar, because मैं पॉजिटिव होप के साथ पूछ रही हूँ, भाई तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी। अब बंदा बोल देता है, अगर उसके पास है तो बोल सकता है नो आई डू हैव सम। ठीक है, बोल सकता है पॉजिटिव, लेकिन अगर उसके पास नहीं है, आई डोंट हैव एनी, मेरे पास नहीं है, तो आप एनी का इस्तेमाल करोगे जब आप नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चा, देखेंगे इसको। शी डजंट हैव सम नॉवेल्स टू इम्प्रूव हर इंग्लिश। आई रिपीट, शी डजंट हैव सम नॉवेल्स टू इम्प्रूव हर इंग्लिश। अब ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव में। भाई लड़की की इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही क्योंकि उसके पास नॉवल नहीं है। तो जब मैं सम बोल रही हूँ तो वो तो पॉजिटिव में आ रहा है कि कुछ तो होंगी उसके पास। ठीक है, तो ये सम यहाँ पे गलत है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव में है ये सेंटेंस। डजंट हैव एनी नॉवल, कोई नॉवल नहीं है उसके पास, कुछ नॉवल नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, एक भी नॉवल नहीं है। तो जब नेगेटिव में है सेंटेंस, यहाँ पे आप एनी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सम का। इज दैट क्लियर? I'm considering bacha that this much is clear, so let's move further. All right, so that's it for today's class bacha. I hope जितना हमने इस क्लास में पढ़ा वो क्लियर चल रहा होगा। इसी के साथ हमारा एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटू, एक बारी मैं समराइज कर दे रही हूं मैं। जस्ट अ सेकेंड। अभी तक सबसे पहले बच्चा मैंने आपको
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अपना डन चल रहा है, ठीक है। टेंसेस करे थे हमने नेक्स्ट क्लास में, डन चल रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करे हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में से बेटू नाउन अपने डन चल रहे हैं, प्रोनाउन डन चल रहे हैं और एडजेक्टिव्स हो गए हैं, ठीक है। वर्ब अपनी पहले ही हो चुकी है। जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया है तो उसमें मैंने आपकी वर्ब डन करते हुए चली। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम वर्ब की ही काफी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके बचते हैं एडवर्ब, आर्टिकल्स, एडवर्ब बचते हैं, आर्टिकल्स बचते हैं, प्रीपोजिशन बचते हैं और कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है। यहां तक अपना डन चल रहा है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेके आऊंगी। जितना हमने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर मैं आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि रिवीजन साथ साथ में होता चले ना तो सही रहता है। तो हम देख लेंगे कितना पानी में है, उससे भी जो जो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं उनको रिवाइव कर लेंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगी आपको, ताकि सब डन होते हुए चले। और उसके बाद ये बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन लोग डन कर लेंगे, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हो गए ना बेटा, 80% ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर इज डन, ठीक है। टेंसेस हम कर चुके हैं, वॉइसेस एंड नरेशन उसके बाद मैं एक लेक्चर लेके आने वाली हूँ। और लास्ट में थोड़ा सा विल डिस्कस अबाउट कंडीशनल्स एंड मॉडल्स। उसमें से क्वेश्चंस तो नहीं देखे गए हैं बट विल डू, ओके। और बाकी प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग एबिलिटी के ऊपर बेस्ड जो भी है, ओके। आई होप बच्चा आज की क्लास में जो पढ़ा वो सबको क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, राइट। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू।